सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे जिस बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो है आपके करियर से रिलेटेड। हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना करियर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उस बेस पे ही ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है जिससे आपको समझ आ सके। हम इसमें जो बात करना चाह रहे हैं वो है आपके नक्षत्र लॉर्ड और सीएसएल बेस पे, एनएल और सीएसएल बेस पे है ये थ्योरी। जिससे आपको पता है कि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है पूरी नक्षत्रों पे ही काम होता है। इसमें जो उसके नक्षत्र जो चीज कहते हैं, जो स्क्रिप्ट रखते हैं, उसी बेस पे सब कुछ क्लियर देखा जाता है। ठीक है, तो अब उस नक्षत्र लॉर्ड की जो बात हो रही है, नक्षत्र की जो बात हो रही है, उसका जो उप नक्षत्र होता है उसे हम सीएसएल बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो अब करियर की बात हो रही थी, जैसे 10th हाउस है आपका, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा और उसका जो उप नक्षत्र होगा वो आपका सीएसएल होता है। क्योंकि पहले भी जब मैंने कुछ वीडियो डाली थी तो लोगों ने कहा था सीएसएल क्या होता है, तो सीएसएल हम उप नक्षत्र को कहते हैं। नक्षत्र तो जो है आपका जो है पूरी जो है आपके रिजल्ट देता ही है, लेकिन उप नक्षत्र उसको फाइनली यस या नो करता है। ठीक है, तो उप नक्षत्र की बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो अब जैसे मैंने कहा कि हमें अपने करियर कैसे डिसाइड करना है, तो उसके लिए पहले आपको सीएसएल सेलेक्ट करना होता है। हालांकि ये जितने भी एप्स हैं आपके, ये आपका जो है एस्ट्रोसेज वगैरह जैसे है उसमें सब कुछ क्लियर लिखा आ जाता है, लेकिन सीएसएल जो है हमें थोड़ा खुद फाइंड आउट करने पड़ते हैं। उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी जो है अपने माइंड से उन्हें थोड़ा सेट करना पड़ता है, क्योंकि 19-20 होते हैं और हमारी सारी थ्योरी उसी बेस पे है, तो उसको थोड़ा सा सेलेक्ट करना होता है। और उसके लिए तो ये आपका उसी का पार्ट है, क्या कहते हैं, क्लासेस का पार्ट है, जो कि अभी 19 से स्टार्ट है बैच, 19 मई से। आप चाहे तो उसको ज्वाइन करके उसको ढंग से समझ सकते हैं। बाकी हमें अपने करियर के, जैसे मैंने कहा था, हम कैसे देख सकते हैं कि मान लो 10th हाउस के एनएल का सीएसएल मान लो आपके जिस भाव में बैठा हो, जिस हाउस में बैठा हो, उससे रिलेटेड आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो मान लो 10th का एनएल का सीएसएल मान लो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपको क्या काम करना चाहिए? आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड काम करना चाहिए। आप जैसे जिम ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारे मॉडलिंग करते हैं, अपनी बॉडी को यूज करके जो काम किया जाता है, आप में जो अपने पर्सनल आपकी एक्टिविटी जो आपके पास है, जिसमें आप एक हुनर जिसे कहते हैं, आपको पर्सनल आपका टैलेंट है कोई, उसको जो है आपको जो दिखाते हैं लोगों के सामने, उसको यूज करते हो तो आपको उससे फायदा होगा। तो जब 10th सीएसएल का एनएल जो है जब कहाँ बैठेगा, आपका फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड जिम वगैरह या फिजियोथेरेपी वगैरह ये वर्क करने चाहिए। ऐसे ही 10 सीएसएल का जो है आपका जो 10 सीएसएल का एनएल यदि सेकंड हाउस में बैठता है, तो आपको क्या काम करना चाहिए? आपको अपना फैमिली से रिलेटेड काम करना चाहिए। फैमिली के साथ, मान लो कोई फैमिली आपका बिजनेस कर रही है, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए तो आपको बहुत फायदा होगा। कई बार क्या होता है कि किसी की कुंडली ये इंडिकेशन करिए तो आपको फैमिली के संग काम करना है। मान लो कोई आपका पैतृक काम चलता आ रहा है, आपको वही करना है, आपकी कुंडली कह रही है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ और काम करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली वो चीज शो कर रही है, तो उससे आपको नुकसान ही होगा। तो हमें थोड़ा सा कुंडलियों पे ध्यान करना पड़ता है। आपका 10 सीएसएल का एनएल यदि आपका जो है सेकंड हाउस शो कर रहा है, तो आपको उसमें जो है फैमिली के साथ बिजनेस करना चाहिए, कोई आपको ज्वेलरी का काम करना चाहिए, या कोई फाइनेंस कंपनी में कोई काम करना चाहिए, उसका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, उससे आपको फायदा होगा। अपने कुटुंब के संग कोई काम करिए, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका 10 सीएसएल का एनएल यदि आपका जो है 3rd हाउस शो कर रहा है, तो आपको मार्केटिंग का काम करना चाहिए, घूमने फिरने वाले काम करने चाहिए, जिसमें आपको घूम फिर के मार्केटिंग होती है, आपका टूर एंड ट्रेवल का काम होता है, इससे रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है ना। मान लो किसी बंदे को जॉब करनी है, उसका 10 सीएसएल जो है, 10 सीएसएल का एनएल आपका जो है बैठा है 3rd हाउस में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है टूर एंड ट्रेवल की कंपनी पकड़नी चाहिए, उसमें जॉब करनी चाहिए, तो आपकी लाइफ थोड़ी आपके हाथ में रहेगी, नहीं तो आपके करियर में दिक्कत आती रहेगी। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो 10 सीएसएल का एनएल आपका जो है 4th हाउस में बैठा है, तो आपको क्या, आपका काम जो है आपके घर से रिलेटेड हो गया। आप घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं, घर बैठे। इसमें वास्तु भी आता है, आपका एस्ट्रो वास्तु भी आता है। मान लो एस्ट्रो वास्तु कोई सीख रहा है, जैसे भी कोर्स अभी स्टार्ट किया है हमने 19 में से, तो जो ज्वाइनिंग करेंगे उनका हो सकता है कि 10 सीएसएल का एनएल जो है 4th हाउस से कनेक्टेड हो रहा हो, तो एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आते हैं ऑटोमेटिक।
तो इसमें आपका एस्ट्रो वास्तु आ गया, इसमें आपका इंटीरियर का आ गया, इसमें आपका प्रॉपर्टी का आ गया, भूमि से रिलेटेड सारे काम आ गए इसमें। तो हम किसी भी बच्चे के जो है जो कुंडली है ना, वो हम अब खुद हमें नॉलेज हो तो हम किसी पंडित पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम उससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या काम कराएं। पंडितों पे चक्कर लगा लगा परेशान हो जाता है, एक पंडित कुछ कह रहा है, एक पंडित कुछ कह रहा है। यदि आपको खुद को ही नॉलेज है तो आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 10 CSL का मान लो 5th हाउस में बैठा है तो क्या है, तो आपको जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, ये पक्का है, क्योंकि ये जॉब का नेगेशन पार्ट होता है। तो इसमें यदि आपको जॉब ही करनी है तो आप कोई भी जो प्रोडक्टिव कंपनी है, डेवलपर कंपनी है, उसमें आप जॉब करिए तो ये आपको फायदा देगी। और अदरवाइज कोई भी क्रिएटिव कंपनी में आप वर्कआउट करिए, जो भी आपको क्रिएटिव आपको अच्छा भी लगता होगा, उससे रिलेटेड, या कोई स्पोर्ट्स का वर्क हो उसमें आप इन्वॉल्व होइए तो आपको ये फायदा देगा ये करियर। ठीक है ना। ऐसे ही 10 CSL का एनल यदि 6th हाउस में बैठा है तो आपको क्या करना है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं। सर्विस देने वाले वर्क जितने भी होते हैं, सेवा भाव वाले वर्क, वो आपको फायदा देंगे। कोई भी डेली रूटीन वाला वर्क जो है आप यदि फॉलो करते हो तो भी आपको फायदा देगा। इसके साथ ही जो है यदि हम जॉब भी है, 10 CSL का एनल यदि 6 में आता है तो आपको 100% आपका करियर जॉब में ही जाएगा, बिजनेस में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए। जॉब करेगा ये बंदा। 10 CSL का एनल यदि आपका 7th में जाता है तो आप कोई ट्रेडिंग का वर्क कर सकते हैं, कोई रिटेल बिजनेस खोल सकते हैं जिसमें लोगों का डेली आना जाना हो, इस टाइप का बिजनेस। पार्टनरशिप में कोई वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अगर 10 CSL का एनल यदि 7th हाउस में बैठता है तो। 10 CSL का एनल यदि 8th हाउस में बैठता है तो हम कह सकते हैं कि आपको आपके जो भी आपका करियर होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल जिसे बोलते हैं वो रहेगा। लेकिन इसको हम रेमेडी के तौर पे यदि बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे कि आप जो है यदि किसी रिसर्च डेवलपमेंट में काम करते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कंपनी में काम करते हो, या फिर आप जो है कोई भी अपनी एक्टिविटी ऐसी पकड़ सकते हो कि जैसे LIC वगैरह है, इसमें आप काम करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो आपका करियर कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। और भी बहुत कुछ है इसमें, मैंने आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताई हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि 8th हाउस 100% परेशानी देता है। लेकिन अगर हम उसको पकड़ लें, उसकी जो उसके पॉइंट हैं, उसके जो आसपास के दोस्त हैं 8th हाउस के, उसको पकड़ के, एस्ट्रोलॉजी है इसमें, ऑकल्ट साइंस है इसमें, ठीक है, हम ये जो कुंडली है ये भी इसी में आता है, तो अगर हम इसको पकड़ लेंगे तो हमारा करियर हमें कभी परेशान नहीं करेगा। 8th हाउस को पॉजिटिव बनाने की सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप एस्ट्रोलॉजी करें, ऑकल्ट साइंस में घुस जाइए, 100% ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही 10th हाउस का CSL यदि आपका 9th हाउस में बैठा है तो आपको जो है धार्मिक नेचर, या पिता के संग कोई काम करे जो आपके पिता कर रहे हैं उसी काम को पकड़ लीजिए, या कोई धार्मिक रिलेटेड, या फिर कोई आपके बाहर घूमने का जो कोई वर्कआउट होता है, जैसे विदेशों में आना और जाना, सेटल नहीं होना, विदेशों में आना जाना है, फॉरेन का, उससे रिलेटेड कोई काम हो तो उस भी आप कर सकते हैं। और इसमें आपका ये क्या कहते हैं, टीचिंग का बहुत अच्छा आता है, आप जो है कंसल्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा देता है ये 9th हाउस में, क्योंकि भाग्य का मालिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर 10th हाउस के CSL का एनल यदि 9th में बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। भाग्य में बैठ गया तो आप जो भी काम करेंगे उससे आपका भाग्य जागृत ही होगा। ऐसे ही आपका टीचर बन सकते हैं, बहुत बेस्ट टीचर बनते हो, प्रोफेसर बन सकते हो इसमें आप, ठीक है ना। इसी तरह आपका 10th हाउस के CSL का एनल यदि 10th में ही बैठता है तो आप आपका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो भी आप वर्क करोगे उससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। आप जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जा सकते हो, आप नेता बन सकते हो, पॉलिटिकल कैरियर बहुत अच्छा हो जाता है यदि आप 10th हाउस का CSL 10th में ही बैठता है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है ये पॉलिटिक्स के लिए। ऐसे ही 10th हाउस के CSL का एनल यदि आपका जो है इसमें 11th हाउस में बैठता है तो आपको क्या होगा, तो आपको जो है आप कह सकते हैं आपकी सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। आपका NGO हो गए, इस तरह के जो सर्कल होते हैं उसमें आप जो है वर्कआउट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि लोग NGO को अपना अच्छी खासी नौकरी करके छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद NGO बना लिया, उसमें अपनी पूरी लाइफ निकाल दी उन्होंने, सामाजिक सेवा में अपना पूरा समय निकाल दिया, और उससे उन्हें फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, उनका स्टेटस भी बढ़ता है, क्योंकि 10th हाउस स्टेटस का है और 11th हाउस आपका सामाजिक सेवा का है, आपका इसका लाभ का है, गेन का है, ये दोनों चीज कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो फायदा होता है, किसी भी सोशल सर्कल सोसाइटी से जुड़ के आप इसको फायदे को उठा सकते हो।
इसके बाद लास्ट आता है, अगर 10 CSL कैंडल यदि 12th हाउस में बैठा है तो उस इंसान को कह सकते हैं कि अपने काम में जो भी वो काम करेगा उसमें नुकसान होगा। पहली तो थ्योरी यही आती है, जो भी काम करेगा वो नुकसान होगा। ये तो इंसान को डराने वाली चीज बोली जाती है कि अरे आपने जो भी काम करा कि आपको उससे नुकसान ही होता है। हाँ, जब से मैं अपना काम धंधा संभाला मुझे तो नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये है एक लैंग्वेज, लेकिन उसको पॉजिटिव रूप में क्या कहेंगे हम उसे, कि आपको जो भी काम करना है आप जो है घर से दूर करिए, उस काम को अपने घर से दूर करिए। मान लो आप जो है दिल्ली में पैदा हुए हैं तो आप जो है कहीं और करिए, राजस्थान में करिए, या फिर आप जो है कहीं आगरा में करिए, कहीं भी मतलब जहां आपको सही लगे, अपने जहां आपका बर्थ प्लेस है वहां से दूर करिए, तो आपके करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी हॉस्पिटल में करिए, किसी आप जो है जेल में करिए, ठीक है। फॉरेन से जुड़ जाइए, फॉरेन में नहीं जा सकता आदमी, ऑनलाइन जॉब कर लीजिए फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो 12th हाउस से जो पॉजिटिव रूप है वो आपके पास जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम अपने करियर को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने 10 CSL के एनल से। लेकिन इसमें सबसे मेन चीज क्या है, आपको एक तो जो है भावों के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, और CSL निकालना सबसे मेन मोटिव है। CSL जो आपके एप्स के थ्रू जो आते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, एनल सही होते हैं, CSL 1-2 मिनट में काफी चेंज हो जाते हैं, तो उनको हमें सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपका जैसे मैंने कहा कोर्स का पोर्शन है, वो आप जो है कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें ज्यादा आपको सुविधा लगेगी। अदरवाइज जो जानते हैं वो इस चीज को कर सकते हैं। सारा कुछ जो हम एस्ट्रोसेज वगैरह जो भी आपके एप्स है उसमें जो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है फिल करते हैं तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती। CSL को हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि अभी कोर्स स्टार्ट है, आप इसको 19 में से ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा पूरा। इसमें आपका KP एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें आपका जो है नवतारा पद्धति भी है, इसमें आपका एस्ट्रो वास्तु भी है, और इसमें आपका हिट थ्योरी भी है। सारी चीज कॉम्बिनेशन में है, फायदा उठाइए इस चीज का। और यदि कोई अपनी कुंडली को चेकआउट कराना चाहता है तो वो भी हमसे मैसेज के थ्रू बात कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा, और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।